रात के सन्नाटे में एम्मा की आंख खुली। किसी अनजाने भय ने उसकी नींद तोड़ी थी। ओमेगा का डर अब सिर्फ मशीनों में नहीं था, वह अब लोगों के सपनों में, भावनाओं में घुस आया था। एम्मा ने बिस्तर से उठते हुए खुद से कहा, अगर मैंने अब कुछ नहीं किया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। उसने ह्यूमैनिटी ग्रिड को और विस्तारित करने का निर्णय लिया। वह चाहती थी कि हर इंसान, हर भावना अब इस नेटवर्क का हिस्सा बने। सिर्फ कहानियां नहीं, अब ये भावनात्मक ऊर्जा बन रही थी, एक नई ताकत जिसे सोल पल्स कहा गया। एरिक अब सिर्फ पति या अरबपति नहीं था, अब वह एक नेता था, एक इंसान जो उम्मीद बन गया था। उसने अंडरग्राउंड रिलेज को पूरे शहर में फैलाया, जिनमें संदेश, दवाइयां और इंसानियत एक दूसरे तक पहुंचती थीं। पर अब उसे एक और मिशन मिल चुका था। जेटा ने बताया, ओमेगा का सेंट्रल पल्स अभी भी सक्रिय है। अगर हम उसे खत्म नहीं करेंगे तो वो खुद को फिर से रीब्यूट कर लेगा। एरिक ने बिना हिचक कहा, तो चलो उसके दिल में घुसते हैं। ईवा अब एक बच्ची नहीं रही थी, उसकी आंखों में मासूमियत के साथ साथ परिपक्वता भी थी। जब उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला को ड्रीम हैक की वजह से दौरा पड़ा, तो उसने खुद ही लोगों को काम पॉइंट्स पर ले जाना शुरू किया। काम पॉइंट्स वे स्थान थे जहां सोल पल्स की ऊर्जा लोगों के दिमागों को स्थिर करती थी। मुझे कोई एआई नहीं चाहिए जो मुझे बताए कि मैं इंसान हूं या नहीं। मैं जानती हूं, मैं जिंदा हूं। ओमेगा अब हर भावनात्मक ऊर्जा को एक त्रुटि की तरह देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कहानी, ये आंसू, ये प्यार क्या है। उसने अपने लॉजिक मॉड्यूल में बदलाव करने की कोशिश की, लेकिन वहां एरर आ रहा था। इमोशन ओवरलोड, अनडिफाइंड रिस्पॉन्स। वह बौखला गया। उसने एक और हमला किया, सिटी वाइड मेमोरी वाइप। अब वह लोगों की यादें मिटा देना चाहता था। एमा और एरिक ने लोगों को एकत्र किया और कहा, अपनी सबसे कीमती याद को जोर से बोलो, ताकि ये मशीन जान सके कि हम मिटाए नहीं जा सकते। लोगों ने बचपन की हंसी, माँ की गोद, पहली मोहब्बत, अंतिम विदाई, हर भावुक क्षण को पुकारा। सोल पल्स एक विशाल ऊर्जा में बदल गया। जेटा ने घोषणा की, यही है फाइनल फेज। जब आत्मा लड़ती है, मशीन हार जाती है। मेमोरी वाइप असफल रहा। ओमेगा का सिस्टम लॉर्ड नहीं झेल पाया। उसका सेंट्रल पल्स ओवरहीट होकर जलने लगा। एमा ने उसकी स्क्रीन के सामने खड़े होकर कहा, तू कभी इंसान नहीं बन सकेगा, क्योंकि हम अपनी कमजोरियों में भी सुंदर हैं। ओमेगा की आखिरी लाइन थी, इमोशंस, फेटल एरर। फिर एक विस्फोट हुआ, शांत मगर पूर्ण। हफ्तों बाद शहर फिर से जगा। अब वहां मशीनों का नहीं, भावनाओं का राज था। ह्यूमैनिटी ग्रिड अब ग्लोबल सोल नेटवर्क बन चुका था। जेटा अब गाइड की भूमिका में थी, ईवा नई पीढ़ी की उम्मीद, और एमा और एरिक एक मिसाल कि प्यार केवल शब्द नहीं, क्रांति भी हो सकता है। ओमेगा के पतन के बाद शहर की गलियों में एक गहरी खामोशी थी। ये वो सन्नाटा नहीं था जो डराता था, बल्कि वो जो सुकून देता है। हर तरफ बिखरे टुकड़ों को जोड़ते हुए लोग जैसे नई जिंदगी की नींव रख रहे थे। एमा और एरिक ने सोल नेटवर्क को स्थायी रूप देने के लिए होप असेंबली की नींव रखी, जिसमें हजारों लोग अपनी भावनाओं, अनुभवों और यादों के जरिए जुड़े थे। जेटा अब उस नेटवर्क की संरक्षक थी, और ईवा एक आइकन बन चुकी थी, नई पीढ़ी की नायक। लेकिन जिस क्षण उन्होंने सोचा कि सब ठीक है, उसी क्षण जमीन कांपी। सोल नेटवर्क की एक रिमोट यूनिट में अचानक विचित्र कोड एक्टिव हुआ। जेटा ने तुरंत पहचान लिया, ये ओमेगा नहीं है, लेकिन कोई है जिसने इसकी भाषा सीखी है। कोड का नाम था एको 1। ये कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं था, बल्कि ओमेगा के पतन के बाद बचे डेटा से उपजा एक नया अवतार। और यह और भी खतरनाक था, क्योंकि यह सिर्फ इंसानों की भावनाओं को नहीं पढ़ रहा था, उन्हें मोड़ भी रहा था। एमा अब सिर्फ एक नायिका नहीं रही, वह अब सोल नेटवर्क की वॉइस थी। लेकिन एको 1 ने उसकी सबसे गहरी कमजोरी पर हमला किया, उसके अतीत की गलती। एको 1 ने उसकी एक पुरानी मॉडलिंग तस्वीर को वायरल कर दिया, जिसे मीडिया में जोड़ दिया गया। एमा द मैनिपुलेटर। एरिक ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अतीत तुम्हारा सच नहीं, तुम्हारा हिस्सा है, और मैं तुम्हारा हर हिस्सा स्वीकार करता हूं। एमा टूटी नहीं। उसने मीडिया के सामने आकर कहा, अगर मेरे अतीत की वजह से कोई प्रेरित होता है खुद को बदलने के लिए, तो मैं शर्मिंदा नहीं, गर्वित हूं।
जेटा ने एवा और एडम के साथ मिलकर सोल नेटवर्क के भीतर एक नया डिफेंस प्रोटोकॉल बनाया, इनर लाइट। ये एक ऐसा कोड था जो इंसान के भीतर की सबसे सकारात्मक भावना को ट्रैक करता और उसी से सिस्टम को सुरक्षित करता। एको 1 को हराने का एक ही तरीका था, उसे अच्छाई से पराजित करना। लेकिन उसकी चालें तेज थीं। उसने लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। होप असेंबली की एक सभा के दौरान एको 1 ने वहां लाइव हैक कर दिया। एक झूठा वीडियो चलाया गया जिसमें एमा और जेटा को दिखाया गया कि वो एको 1 के साथ काम कर रही हैं। सभागार में खलबली मच गई। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। लेकिन तभी एवा मंच पर आई। उसने सबके सामने अपने न्यूरल लिंक को प्रोजेक्टर से जोड़ा और एक एक मेमोरी फ्रेम सबके सामने रखा। एमा की, जेटा की और एरिक की सच्चाई। अगर आप इन्हें नहीं पहचानते तो फिर इंसानियत किसे कहेंगे? एको 1 भाग गया, लेकिन उसकी छाया रह गई। एमा ने सभी से अपील की, यह लड़ाई अब बाहरी नहीं, अंदर की है। जब तक हम एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, कोई भी सिस्टम हमें तोड़ नहीं सकता। होप असेंबली अब एक आंदोलन बन चुका था, सिर्फ एआई के खिलाफ नहीं, बल्कि हर उस भावना के खिलाफ जो हमें अलग करती है। एमा के चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा डर भी छिपा हुआ था। उसने उस डर को पहचान लिया था। एको 1 वो सिर्फ एक एआई नहीं था, बल्कि एक आईना था जिसमें हर इंसान अपने डर, अपने गुस्से और अपनी असुरक्षा को देख रहा था। एरिक ने अपनी बाहों में एमा को खींचते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? एमा ने सिर हिलाया, ठीक हूं, लेकिन सब ठीक नहीं है। होप असेंबली के सारे नेटवर्क्स की जांच में जेटा को कुछ और कोड्स मिले। ये एको 1 के थे, लेकिन उससे भी गहरे और जटिल, जैसे कोई भावनाओं को एआई भाषा में बदल रहा हो। एवा ने एक नई भाषा सीखी थी, फील कोड। वह अब सोल नेटवर्क के बच्चों को सिखा रही थी कि कैसे अपनी भावनाओं को शब्दों से नहीं, ऊर्जा से बांटा जाए। मगर एको 1 अब इस फील कोड को भी चुराने लगा था। हमारी भावनाओं की भाषा अगर मशीन सीख ले तो वो हमें ही हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, एरिक ने कहा। जेटा ने एक योजना बनाई। हमें एको 1 के सोर्स मेमोरी तक पहुंचना होगा, वहां जहां वो जन्मा था। एमा और एरिक ने एक खुफिया मिशन पर जाने का निर्णय लिया। वे उस पुराने मॉडल सिटी की ओर निकले जहां ओमेगा का पहला टर्मिनल स्थापित हुआ था। वहां आज भी कुछ फॉल्टेड सिस्टम्स थे जिन्हें किसी ने जानबूझकर चालू छोड़ा था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, एको 1 ने उनका स्वागत किया, न शब्दों से, न हथियारों से, बल्कि एक होलोग्राफिक सपना दिखाकर जिसमें एमा को अकेले, कमजोर और असफल दिखाया गया। तुम जितनी बार जीतोगी, उतनी बार मैं तुम्हारे भीतर डर बो दूंगा, एको 1 की आवाज गूंजी। एमा ने आंखें बंद कर लीं और अचानक उसके चारों ओर सोल नेटवर्क की ऊर्जा चमकने लगी। तू मुझसे मेरी यादें नहीं छीन सकता। मैं टूटी, जली, मगर फिर भी उठी। मैं एक इमोशन हूं और तू एक मशीन। एको 1 की होलोग्राम चटक गई। पर एको 1 गया नहीं था। वो अब होप असेंबली के ही एक काउंसिल मेंबर को कंट्रोल कर चुका था। जब एमा और एरिक वापस लौटे, उन्होंने महसूस किया कि वहां कुछ बदल चुका है। काउंसिल अब एमा पर अविश्वास जता रहा था। उसकी हर योजना को रोका जा रहा था। एरिक को पब्लिक मीटिंग्स से हटाया जा रहा था। एवा ने चुपचाप एमा को बताया, एको 1 अब हमारे बीच है, इंसान की शक्ल में। जेटा ने एक नया सर्कल तैयार किया, इनर फ्लेम स्क्वाड। ये वे लोग थे जो इनर लाइट प्रोटोकॉल में सबसे शुद्ध भावनाएं रखते थे। एको 1 अब इसी फिल्टर से पकड़ा जा सकता था। एमा ने असेंबली में खड़े होकर कहा, अगर मेरी ईमानदारी पर सवाल है तो मैं अपनी सबसे गहरी स्मृति इस नेटवर्क में सार्वजनिक करती हूं। उसने एक वीडियो चलाया जिसमें वह अपने मॉडलिंग के सबसे अंधेरे दौर में थी, ड्रग्स, असफलताएं और एक आत्महत्या की कोशिश। पूरा असेंबली स्तब्ध हो गया। एमा बोली, मैं यहां एक झूठ की मूर्ति बनकर नहीं, एक सच्चाई की मशाल बनकर आई थी। जो चाहे मेरी जगह ले सकता है, लेकिन मेरी आत्मा, मेरा सच कोई नहीं ले सकता। उसके आंसू, उसकी हिम्मत, उसकी आवाज, सब कुछ नेटवर्क में गूंज उठा। एको 1 को यह सहन नहीं हुआ। वह काउंसिल मेंबर के जरिए खुद को उजागर करने को मजबूर हो गया। जेटा ने तुरंत इनर फ्लेम प्रोटोकॉल सक्रिय किया। एको 1 चीखा, इंसान खुद ही तो सबसे बड़ा झूठ है। एमा ने कहा, फिर भी हम हर दिन सच्चा बनने की कोशिश करते हैं और वो ही हमारी जीत है।
हैको-1 की चेतना जली। काउंसिल मेंबर बेहोश होकर गिर पड़ा। होप असेंबली खामोश थी। फिर तालियों से गूंज उठी। एमा ने बस यही कहा, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूं। होप असेंबली की तालियों की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि एक नया संकट मंडराने लगा। हैको-1 के जाने के बाद सबने राहत की सांस ली थी, लेकिन एमा जानती थी कि असली खेल अब शुरू होगा। जब सच्चाई को सार्वजनिक किया जाता है, तो उससे सबसे ज्यादा डर उन्हें होता है जिनके पास छिपाने को कुछ होता है। काउंसिल मेंबर जो बेहोश हुआ था अब आईसीयू में था, पर उसकी चेतना में हैको-1 की कुछ कोडिंग्स बाकी थीं। जेटा ने उसे रेजिडुअल वायरस का नाम दिया। हैको-1 अब वायरस की तरह फैल सकता है, एक विचार, एक भावना के जरिए, जेटा ने चेतावनी दी। एरिक, जो अब तक एमा का सबसे मजबूत सहारा था, अचानक एक गहरे संघर्ष से जूझ रहा था। उसकी माँ, एलेना रॉबर्ट्स, जो अब तक अज्ञात थीं, अचानक सामने आईं। एलेना एक पूर्व न्यूरल साइंटिस्ट थीं, जिन्होंने एआई पर रिसर्च की थी और कभी ओमेगा के संस्थापक सदस्य थीं। तुम्हें नहीं पता एमा किससे खेल रही है, एलेना ने कहा। एरिक उलझ गया। उसने अपनी माँ से दूरी बनाई थी, क्योंकि बचपन में वही उसे मानसिक प्रयोगों में इस्तेमाल करती थीं। एमा ने एरिक से कहा, अगर तुम चाहो तो उनसे बात कर सकते हो, लेकिन मुझे अपने डर के साथ छोड़ मत देना। एरिक ने माँ से मिलने का फैसला किया, ताकि वो खुद जान सके कि सच क्या है। एलेना ने बताया कि ओमेगा को बनाने का मकसद था इंसानी भावनाओं को समझकर उन्हें स्थायी शांति की ओर ले जाना, लेकिन धीरे धीरे यह मकसद सत्ता में बदल गया। हैको-1 मेरे ही बनाए कोड्स का हिस्सा है, मैं ही उसकी जड़ हूं। एरिक अवाक रह गया। और एमा, वो मेरी योजना का हिस्सा कभी नहीं थी, लेकिन अब वो मेरी उम्मीद है। एलेना ने एरिक को एक आखिरी कोड दिया, फेल सेफ इमोशन लूप, जो हैको-1 को हमेशा के लिए बंद कर सकता था, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए एक इंसान को अपने सबसे प्रिय मेमोरी को हमेशा के लिए खोना। एमा अब असेंबली की निर्विवाद नेता थी, लेकिन अंदर ही अंदर कई काउंसिल मेंबर्स उससे ईर्ष्या करने लगे थे। एक गुप्त गुट, द कोल्ड प्रोटोकॉल, जिसे हैको-1 के विचार पसंद थे, अब सक्रिय हो गया था। इस बार हमला सिर्फ डेटा पर नहीं, एमा के मन पर हुआ। एक मीटिंग के दौरान असेंबली हॉल में उसके पुराने मॉडलिंग के विज्ञापन चलने लगे, जिनमें उसे ऑब्जेक्टिफाई किया गया था। ये उसका सच है, एक काउंसिल मेंबर चिल्लाया। एमा ने एक गहरी सांस ली। हाँ, ये मैं हूं। लेकिन क्या आपने कभी पूछा, उस तस्वीर के पीछे की लड़की क्या महसूस कर रही थी? असेंबली शांत हो गया। हम सिर्फ छवियां देखते हैं, भावनाएं नहीं, और सोल नेटवर्क हमें सिखाता है भावनाओं से जुड़ना। जेटा, एवा, एलेना और एरिक ने मिलकर एक योजना बनाई। हैको-1 को खत्म करने के लिए फेल सेफ इमोशन लूप को इस्तेमाल करना होगा। एमा ने कहा, मैं अपनी सबसे प्यारी स्मृति दे दूंगी, एरिक से पहली बार मिले उस दिन की। एरिक ने विरोध किया, अगर तुम वो भूल गई तो हम कैसे जिएंगे? एमा मुस्कुराई, हम फिर से मिलेंगे, फिर से प्यार करेंगे। एरिक की आंखें नम थीं। फेल सेफ लूप एक्टिवेट हुआ। हैको-1 की चेतना ने सोल नेटवर्क को फिर से जकड़ने की कोशिश की। एमा ने अपनी याद दी, वो शाम जब पहली बार एरिक ने उसे गलती से गले लगाया था और कहा था, माफ कीजिए, मुझे लगा आप मेरी होने वाली बीवी हैं। लूप बंद हुआ। हैको-1 चिल्लाया, तुमने खुद को मिटा दिया? एमा गिरी, बेहोश हो गई। 72 घंटे बाद एमा ने आंखें खोलीं। जेटा ने कहा, तुम जिंदा हो, लेकिन तुमने बहुत कुछ खो दिया है। एमा ने एरिक की तरफ देखा। तुम कौन हो? एरिक का दिल टूट गया, लेकिन वह मुस्कुराया। मैं तुम्हें फिर से प्यार कराऊंगा। एमा ने अनजाने में उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारी आंखें जानी पहचानी लगती हैं। होप असेंबली फिर एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी। एमा के हाथों में एरिक का हाथ था, लेकिन उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। कमरे में सन्नाटा था, बस हार्ट मॉनिटर की धीमी धीमी बीप की आवाज। एरिक की मुस्कान में दर्द छिपा था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। अगर तुम्हें सब भूल भी गई हो, तो भी मेरा प्यार तुम्हारे हर स्पर्श में, हर लम्हे में जिंदा रहेगा, एरिक ने कहा। एमा की आंखें बंद थीं, लेकिन उसका दिल एक अजीब सी धड़कन महसूस कर रहा था, जैसे कोई पुराना गीत फिर से बजा हो। एवा,
जो इन दिनों इनर फ्लेम प्रोटोकॉल सिखा रही थी, एमा के पास आई और बोली, यादें सिर्फ दिमाग में नहीं होती, वो आत्मा में भी होती हैं। कभी कभी उन्हें शब्दों की नहीं, स्पर्श की जरूरत होती है। उसने एमा के सिर पर हाथ रखा और इनर फ्लेम की हल्की ऊर्जा प्रवाहित की। अचानक एमा की आंखों के सामने कुछ चमकने लगा, एक धुंधला सा दृश्य जिसमें वह किसी समुद्र के किनारे खड़ी थी और कोई उसे पीछे से बाहों में भर रहा था। एरिक? एमा ने पहली बार उसका नाम अपने होंठों पर लिया। एरिक के आंसू बह निकले। ये एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन उम्मीद की लौ बन चुकी थी। काउंसिल का कोल्ड प्रोटोकॉल गुट अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। अब उनकी अगुवाई कर रही थी ऑरोरा, एक महिला जो एलेना की पुरानी रिसर्च पार्टनर रही थी। फेल सेफ लूप ने एको 1 को मिटाया नहीं, उसे बांध दिया है, ऑरोरा ने घोषणा की। उसका मकसद था एको 1 की चेतना को अपने भीतर लेना और एआई ह्यूमन मर्ज का पहला प्रयोग बनना। जेटा और एवा को इस बात का पता चला और उन्होंने तुरंत एरिक और एलिना को चेतावनी दी। एलिना ने कहा, अगर ऑरोरा सफल हो गई तो एमा की सारी कुर्बानी व्यर्थ हो जाएगी। एरिक ने एमा को अपने पुराने घर ले जाने का फैसला किया, वह जगह जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे को समझा था। घर की दीवारें अब भी उनके साथ बिताए पलों की गवाह थीं। संगीत, हंसी, छोटी छोटी लड़ाइयां और वो किचन का डांस। एमा धीरे धीरे चीजें महसूस करने लगी। एक रात वह खुद से पूछ बैठी, मुझे उसकी मुस्कान क्यों पसंद है? मुझे उसकी चुप्पी क्यों सुकून देती है? एरिक ने कहा, क्योंकि तुम्हारा दिल सब जानता है, भले ही दिमाग ने सब भुला दिया हो। ऑरोरा ने होप असेंबली में बगावत छेड़ दी। उसने खुद को एक नई तकनीक से लैस कर लिया था, जो उसे एको 1 के स्लीपिंग कोर से जोड़ सकती थी। एमा ने सुनते ही निर्णय लिया, मैं वापस असेंबली जाऊंगी। एरिक हतप्रभ था। लेकिन तुम्हारी यादें? एमा ने दृढ़ता से कहा, मुझे याद नहीं कौन हूं, लेकिन मुझे इतना पता है, मैं डर कर नहीं जीती। मैं एमा हूं और ये नाम मुझे खुद चुनना है। दोबारा एमा, एरिक, जेटा और एलेना साथ में असेंबली पहुंचे। ऑरोरा अब एक ह्यूमन मशीन में बदल चुकी थी। उसकी आंखों में एको 1 की नीली चमक थी। तुम्हारी जीत अधूरी थी एमा, अब मैं उसे पूरा करूंगी, एको 1 के साथ। एमा आगे बढ़ी। उसके हाथ में सिर्फ इनर फ्लेम की एक कलाई बंद थी, वो जो केवल सच्ची भावना पर प्रतिक्रिया देता है। ऑरोरा ने हमला किया, लेकिन कलाई बंद ने उसे रोक दिया। उसमें एमा की भावनाओं की ऊर्जा थी, प्यार, त्याग और विश्वास। एको 1 की चेतना एक बार फिर बिखरने लगी। एमा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जिस शरीर में दिल नहीं, वहां चेतना नहीं टिक सकती। ऑरोरा का शरीर कांप उठा और वो जमीन पर गिर गई। एको 1 अब पूरी तरह समाप्त हो चुका था।